किया, यहाँ तक कि अल्लाह तबारक व तआला व तआला ने जो मुक़द्दस किताब अपने हबीब पे नाजिल किया, उस किताब के अंदर फरमाता है क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन, तहकीक क्या आया हमारे और आपके पास अल्लाह की तरफ से नूर और एक रोशन किताब। लोगों, नूर से मुराद पैगम्बर आज़म की ज़ात है और किताब से मुराद कुरान शरीफ है। आप ज़हन को हाजिर रखें, अल्लाह तबारक व तआला ने सबसे पहले नूर मोहम्मदी को बनाया। यकीनन ज़मीन से पहले, आसमान से पहले, गर्ज के दुनिया की हर एक चीज़ से पहले अल्लाह ने अपने नूर से अपने हबीब के नूर को जिक्र किया, अपने नूर से अपने नबी के नूर को बनाया। यकीनन वो नूर बनाने के बाद अल्लाह ने अपने कुर्बे खास में रखा, अल्लाह ने अपने करीब रखा, अल्लाह ने अपने पास रखा। अब देखो, नूर यहाँ तक कि एक बनाने वाला खुदा है, दूसरा बनने वाला मुस्तफ़ा है, तीसरा तो कोई नहीं है। अब उस नूर की हकीकत को जानना होगा तो यकीनन या तो खुदा से जानेंगे, या तो जो खुदा ने किताब नाजिल किया नबी पर, उस किताब से जानेंगे। अब आइए लोगों, यकीनन अल्लाह ने अपने हबीब के नूर को बनाया और जैसे जैसे जिस चीज की जरूरत पड़ती गई अल्लाह बनाता गया। जमीन की जरूरत पड़ी, अल्लाह ने जमीन को वजूद बख्शा। अल्लाह यहाँ तक कि आसमान की जरूरत पड़ी, अल्लाह ने आसमान को बनाया। शम्सो कमर की जरूरत पड़ी, अल्लाह ने उसको बनाया। अलगर्ज ये मैं कहना चाहता हूँ, हजरत आदम की जब जरूरत पड़ी तो रब्बे खदीर ने मिट्टी को जमा करा के हजरत आदम के पुतले को तैयार कर दिया। आदम का पुतला जब तैयार हो गया तो रब ने रूह डालना चाहा, जैसे ही रूह डाला तो रूह बाहर आ गई। फिर दूसरी मरतबा रब ने रूह डाला, रूह बाहर आ गई। फिर रब ने रूह डाला, तीसरी मरतबा भी रूह बाहर आ गई। रब फरमाता है, ऐ रूह, तू आदम के जिस्म से बाहर क्यों आती है? तो रूह बोल पड़ी, ए रब्बे खदीर, ये बदन अंधेरा है, इसमें रोशनी नहीं मिल रही है, इसमें मुझको करार नहीं मिल रहा है, इसमें मुझको सुकून नहीं मिल रहा है। तो रब्बे खदीर ने अपने हबीब के नूर का एक थोड़ा सा हिस्सा आदम के पेशानी में रखा, आदम की पेशानी में रखा। तब जिंदाबाद पैगम्बर आज़म सरवरे कौनैन के नूर के हिस्से का एक नूर जो है हजरत आदम के पेशानी में रखा। तब हजरत आदम के जिस्म में रूह डाला, यकीनन रूह करार पा गई। यहाँ तक कि रूह कहने लगी, मुझे इत्मीनान और सुकून मिल गया। लोगों कुर्बान जाओ, हजरत आदम अलैहिस्सलाम के भी पेशानी में नबी का नूर है। अलगर हजरत ईसा की जरूरत पड़े, ईसा भी आए। मूसा की जरूरत पड़े, मूसा भी आए। हुदो समूद की जरूरत पड़े, वो भी आए। मगर यहाँ तक के लोगों, एक अल्लाह के पैगम्बर है जिसे पूरी दुनिया हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के नाम से जानती है। वो हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम यकीनन तख्ते नशी है, मगर उनको भी नबी का आने का इंतजार है। ज़हन को हाजिर रखो, हजरत आदम अलैहिस्सलाम ज़मीन गीती पर आए हैं। आने के बाद बहुत उन्होंने रोया है, रब की दरबार में दुआएं कर रहे हैं, मगर इनकी दुआएं रंग नहीं ला रही है, रब के दरबार में कबूल नहीं हो रही है। तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने कहा था, रब्बे कदीर, पैगम्बर आज़म के सदक़े में, मोहम्मद रसूलुल्लाह के सदक़े में मेरी दुआओं को कबूल कर ले, मेरी खताओं को माफ फरमा दे। रब फरमाता है, यहाँ तक है आदम, तूने मेरे महबूब को जाना कैसे? तूने नबियों के ताजेदार को जाना कैसे? तूने मोहम्मद को जाना कैसे? तो हजरत आदम बोल पड़े, हे रब्बे खदीर, हे अल्लाह तबारक व तआला, जब मेरे आंखों के अंदर देखने की सलाहियत हुई तो मैंने एक कलमा देखा, एक तरफ तेरा नाम था, दूसरे तरफ तेरे महबूब का नाम था, मैंने उसी वक्त देखा। यहाँ तक के लोग हजरत आदम अलैहिस्सलाम कहते हैं, यहाँ तक कि उसी पैगम्बर के सदक़े में मैंने दुआ मांगा तो हजरत आदम की दुआएं कबूल हो गई। आपसे हम पूछना चाहते हैं कि आपकी तबीयत खराब हो और कई सालों से आप इलाज करा रहे हो, कामयाबी नहीं मिल रही हो, और अगर कारी शफीउल्लाह साहब 1 रुपये का दावा बता दें और वो खा लेने के बाद आपको इत्मीनान हो जाए, आपकी तबीयत ठीक हो जाए, अब आप जहां भी रहेंगे इनकी तारीफ करेंगे। उन्होंने दावा बताया था, हजरत आदम अलैहिस्सलाम 300 बरस 350 बरस रोते रहे, दुआ करते रहे, दुआएं कबूल नहीं हुई। जब नबी के सदक़े में इन्होंने दुआ किया, अल्लाह ने कबूल कर लिया। अब हजरत आदम के दिल में ये हसरत हो गई कि काश अल्लाह ने उस नबी को नूर की शक्ल में तो बना दिया है, मगर बशरी शक्ल में भेज देता तो हम भी उस नबी की दीदार कर लेते। हजरत आदम के अंदर भी ये ख्वाहिश मौजूद है। हजरत आदम भी नबी का आने का इंतजार कर रहे हैं, खुद समूद भी आने का इंतजार कर रहे हैं, यहाँ तक कि मूसा व ईसा आने का इंतजार कर रहे हैं। लोगों, हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने कहा था, अगर वो नबी यहाँ तक कि मेरे जमाने में आ जाए तो हम तख्त से नीचे उतर जाएंगे। हजरत दाऊद के पर्दा फरमाने के बाद हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम का बेटा हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम तख्त नशी होते हैं। वो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम जो तख्त पे बैठते तो वो तख्त फजाओं में उड़ने लगता, फजाओं से बात करने लगता, आसमानों में उड़ने लगता। लोगों, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम है, उनके साथ समझिए कि अंबियाए कराम की भी जमात है, औलियाए कामिलीन की भी जमात है उस तख्त पे। यहाँ तक कि वो तख्त पूरा चला जा रहा है, फजाओं में उड़ता चला जा रहा है, मगर एक ऐसा मुकाम आता है, एक ऐसी जगह आती है कि हजरत
हजरत सुलेमान तख्त को कहते हैं, ए तख्त तू फौरन जमीन पे उतर जा। तख्त का उतरना होता है। हजरत सुलेमान भी पैदल चलते हैं, उनके साथ जो है उनको भी पैदल चलने का हुक्म देते हैं। कुछ दूर तक पैदल चले, फिर बाद में तख्त को मंगाया, तख्त पे सवार हुए, फिर तख्त को उड़ने का हुक्म दे दिया, तख्त फजाओं में उड़ने लगा। यहाँ तक कि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के साथ जो थे उन लोगों ने कहा, हजरत वो जगह कौन सी है जिस जगह पे आपने भी पैदल चला है, हम लोगों को भी पैदल चलाया है। तो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा था, ये वो जगह है कि यहाँ तक के सारे आखिर में आने वाले पैगंबरों का ये जगह आरामगाह बनेगी, मुस्तफा के लिए ये जगह आरामगाह बनेगी। तो मैंने उस जगह की ताजीम आज मैंने किया है जहाँ पे नबियों का ताजेदार सोएगा, जहाँ पे नबियों के ताजेदार आराम करेगा। लोगों को कुर्बान जाओ, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने उस जगह की ताजीम की जो जगह नबी की आरामगाह बने। जहन को हाजिर रखें, नबी नूर है और यकीनन ये देखें नूर के हवाले से ये नूर मुंतकिल होता हुआ हजरत अब्दुल्ला की पुश्त में आया। रजब शरीफ का महीना है, जुम्मे की रात है, रजबुल मुरज्जब का महीना है, जुम्मे की रात है। हजरत अब्दुल्ला से मुंतकिल होता हुआ वो नूर हजरत आमना के शिकमे पाक में आया। हजरत आमना दो तीन दिन के बाद जब घर के बाहर बैठती हैं, कुछ औरतों ने चेहरे की रंगत देख करके कहा, क्या मामला? तो हजरत आमना फरमाती हैं कि मैं अजीबो गरीब में बात सुन रही हूं, ऐसी बात आज तक किसी ने सुना ही नहीं होगा। औरतें कहती है, वह कौन सी बात है? तो हजरत आमना कहती है, फरिश्ते जब बात करते हैं तो मैं सुना करती हूं, बल्कि फरिश्ते आपस में ये बात कर रहे हैं कि यार अब परेशान होने की जरूरत नहीं है। जिस नूर का इंतजार हम बरसों साल से कर रहे हैं, अब वो नूर अल्लाह ने किसी माँ के बतन में डाल चुका है। चंद एक महीना इंतजार करना होगा, अब वो नूर बशरी शक्ल में आएगा। बल्कि फरिश्ते बात कर रहे हैं, हजरत आमना सुन रही हैं। अब आप बताइए, जब फरिश्ते बात करें तो नबी की माँ सुन लें, तो क्या हम और आप बात करें तो हमारे आका ना सुन लें? यकीनन जब उनकी माँ सुन रही है तो प्यारे आका का आलम क्या होगा। गर्स वो मौसम बहार आया, 571 का वो मौसम बहार है, सोमवार का दिन है, रबीउल शरीफ की 12 तारीख है, बल्कि सुबह का वक्त है, सुहाना वक्त है। मेरे आका अहले सुबह तशरीफ ला रहे हैं मक्के की धरती पर, जिसके बारे में महाराज कहते हैं, देश अरब भरक लता सुहायो, सुतल भूमि गत सुनो गगरायो। महाराज से पूछा गया, मेरे नबी के बारे में क्या जानते हो? तो महाराज कहते हैं, तुम्हारे पैगंबर ऐसी जगह पे आएंगे जहाँ पर ऊंचे ऊंचे पहाड़ के टीले होंगे, हरे भरे खजूर के छाए होंगे, बगल में दरिया मौजे लेता होगा और दुनिया में सबसे ज्यादा जुल्म वही होता होगा। महाराज कहते हैं, मक्के की धरती पर अहले सुबह, यानी न रात में न दिन में, दोनों के बीच में मेरे आका आ रहे हैं। ऐसा क्यों हुआ? इसलिए मेरे प्यारे आका दोनों के बीच में आ रहे हैं। अगर मेरे आका दिन में आते तो दिन चैलेंज कर देता, ये रात तेरी कोई हकीकत मेरे नजदीक नहीं है। और अगर नबी रात में आते तो रात चैलेंज कर देती, कह दिन तेरी कोई हकीकत मेरे नजदीक नहीं है। मगर मेरे प्यारे आका दोनों के बीच में आ रहे हैं। मेरे आका सुबह में आ रहे हैं ताकि रात जाते जाते मेरे चेहरे के दीदार कर ले और दिन आते आते मेरे चेहरे के दीदार कर ले। मेरे प्यारे आका दोनों के बीच में आकर के रात के भी मसले को हल कर दिया, दिन के भी मसाइल को हल कर दिया। अहले सुबह मेरे आका तशरीफ फरमा हो रहे हैं। मेरे आका जब मक्के के धरती पे तशरीफ फरमा हुए, हजरत आमना फरमाती है, मुझसे ऐसा नूर फूक निकला कि मैं इराक के बड़े बड़े महलात, शाम की बड़ी बड़ी महलात मैं देखने लगी मक्के में बैठकर। इतना ही नहीं, हजरत आमना फरमाती है कि जब मेरा लाल पैदा हुआ, हमारी और आपकी माँ बहनें जब हमल से होती हैं तो पेट में दर्द, पैरों में दर्द, सर का चकराना, तरह तरह की बीमारियों में डूब जाना, ये सब इल्लतें पाई जाती है। मगर हजरत आमना फरमाती है, नहीं, जब मैं हमल से रही न कभी मुझको पेट में दर्द हुआ, न पैर में दर्द हुआ, न कभी मुझको चक्कर आया। और हजरत फातिमा को दर्द क्यों, चक्कर क्यों? इसलिए कि तमाम दर्द को खत्म करने वाला, तमाम दर्दों का इलाज तो मेरे आका है।
हजरत आमना को तकलीफ कैसे हो, सारी तकलीफ को तो दूर करने वाले हमारे नबियों के ताज़ेदार हैं। लोगों कुर्बान जाओ। हजरत आमना कहती है जब प्यारे आका मेरे घर तशरीफ फरमा हुए, जब मेरे यहाँ तशरीफ लाए तो यकीनन यहाँ तक के फरिश्ते भी मुबारकबाद दे रहे हैं। हजरत जिब्रील अमीन खाने काबा के छतों पर झंडे को लहरा रहे हैं। इसीलिए कहा जाता है, इसलिए मैं कहता हूँ दीवार दर सजाओ सरकार आ रहे हैं, दीवार दर सजाओ सरकार आ रहे हैं, खुशियां सभी मनाओ सरकार आ रहे हैं। और फरिश्तों ने जाके कहा हलीमा के कान में मक्का शरीफ जाओ सरकार आ रहे हैं, मक्का शरीफ जाओ सरकार आ रहे हैं। और आगे शोरा फरमाते हैं कि सुन्नत है ये जिब्रील की, क्या मिलाद करना, झंडी लगाना, सुन्नत है ये जिब्रील की, बिदात नहीं है ये, सुन्नत है ये जिब्रील की, बिदात नहीं है ये। हरी झंडियां लगाओ सरकार आ रहे हैं, हरी झंडियां लगाओ सरकार आ रहे हैं। लोगों कुर्बान जाओ। हजरत फातिमा हजरत आमना फरमाती है ऐसा नूर यहाँ तक के मेरे घरों में आया, नबी जब तशरीफ फरमा हुए खुशबुओं से मेरा घर मुयत्तर हो गया। हजरत आमना कहती है बल्कि खुशबुआं तेज होती गई और खुशबुओं के तेज होने की वजह से आमना फरमाती है मैंने अपनी आंखों को बंद कर ली। हजरत आमना कहती जैसी मैंने अपनी आंखों को बंद की, थोड़ी देर के बाद मैं अपनी आंखों से हाथों को मैं हटाई तो मैंने देखा कि मेरे सामने मेरा बच्चा नहीं है, नबियों का तासेदार नहीं है, गायब है। हजरत आमना के जहन में बात आने लगी कौन मेरे बच्चे को उठा ले गया, कौन मेरे बच्चे को मुझसे चुरा ले गया। गैब से आवाज आती है आमना फिक्र न कर, आज तक जो भी तेरे साथ खुदा ने किया है वो अच्छा किया है, और आज के बाद जो भी तेरे साथ खुदा करेगा वो अच्छा करेगा। जब इतनी आवाजें हजरत आमना को मिलती है, आमना कहती है बस अब मुझको इत्मीनान हो गया। कहने वालों ने यही कहा कि आज तक जो भी अल्लाह तेरे साथ किया है वो अच्छा किया है, और आज के बाद भी जो अल्लाह तेरे साथ करेगा वो अच्छा करेगा। तो अच्छा किया है तब भी तो तमाम नबियों का ताजेदार मेरे गोद में दिया है। कहती है मुझको इत्मीनान हो गया। थोड़ी देर के बाद फिर कहती हैं फिर खुशबुआं जो है मेरे घर, खुशबुओं की वजह से मेरा घर महकने लगा, खुशबुआं और तेज हो गई। थोड़ी देर के बाद मैंने देखा कि मेरे निगाहों के सामने मेरे लाल पड़े हैं, नबियों के ताजेदार पड़े हैं। मेरे जहन में बात आई कि आखिर ये थोड़ी देर तक, थोड़ी लम्हे तक ये गायब कहाँ थे। तो आवाज देने वाले ने आवाज दिया ये आमना सिर्फ इंसानों के लिए ये रहमत नहीं है बल्कि ये फरिश्तों के लिए भी रहमत है, ये जिन्नातों के लिए भी रहमत है, ये जमादात के लिए भी रहमत है, ये जहाँ तक के हैवानात के लिए भी रहमत है। ए आमना जो तेरा बच्चा गायब था तो जब तुम हमल से थी तो उस वक्त तूने फरिश्तों की बात करते हुए देखी थी, वह फरिश्ते भी इसके इंतजार में थे। ये तेरा लाल जो है फरिश्तों के बीच में गया था, फरिश्तों ने भी तेरे लाल की दीदार किया है, करके पहुंचा दिया। बल्कि मेरे आका है फरिश्तों के लिए भी रहमत है, हमारे औलाद के लिए भी रहमत है, हर एक कायनात के लिए रहमत है, बल्कि 18,000 से ज्यादा मखलूक हैं सबके लिए मेरे आका रहमत है। लोगों कुर्बान जाओ। पैगंबर आजम सरवरे मक्के के धरती पे तशरीफ फरमा है। लोगों यहाँ तक कि मक्के के अंदर जो है बड़े बड़े मक्के के रऊसा, बड़े बड़े मालदार खाने काबा की तवाफ कर रहे हैं, और यहाँ तक कि कुछ मालदार है हरम शरीफ के करीब खड़ा होकर के आपस में बात कर रहे हैं। एक समझिए कि कुरैशे, एक समझिए कि मालदार मक्का, सरदार मक्का ये कहता है मक्की की फजाएं बदली बदली सी नजर आती है, मक्की की गलियां महकती हुई नजर आती है, मक्के के महलात महकते हुए नजर आते हैं, मक्के के दरो दीवार महकते हुए नजर आते हैं। एक कहता है मेरे बागीचे में दरख्त सूख गया था, हरा हो गया है। दूसरा कहता है मेरा बाप बीमार था, बगैर दवा सही हो गया है। ये आपस में बात कर रहे थे कि एक सरदारानी मक्का खाने काबा की तवाफ करके निकला और चला आया। जब इनके करीब आया तो देखा कि कुछ लोग हरम शरीफ के करीब खड़ा है, आपस में बात कर रहे हैं। इस सरदार ने कहा यारो किस मुल्क में तिजारत करने की जाने की बात हो रही है। तो यहाँ तक के मालदारों ने कहा था, सरदारों ने कहा था मक्के की फजाओं को नहीं देख रहे हो, मक्के की बहारों को नहीं देख रहे हो, मक्के की दरो दीवारों को नहीं देख रहे हो, मक्के की गलियां महक रही है। ये कह रहे मेरा बाप बगैर दवा सही हो गया है, ये कह रहे मेरे बागीचे में दक सूखा था, हरा हो गया है, बल्कि मक्के की फजाएं तुझे मालूम नहीं है, नहीं देख रहे हो। सब हम देख रहे हैं मगर मैं जो देख कर के आ रहा हूँ मैं बताऊंगा, तुम सोचने पे मजबूर हो जाओगे। मक्के के सरदारों ने कहा तुम क्या देख कर के आए हो? कहा यार मैं खाने काबा की तवाफ किया, और खाने काबा की तवाफ करके जैसे ही मैंने निकला मेरे आंखों के सामने हजरत अब्दुल मुत्तलिब आ गए। मैंने हजरत अब्दुल मुत्तलिब के गोद में एक चांद सा बच्चा देखा, एक खूबसूरत बच्चा देखा। अरे यार उतना खूबसूरत बच्चा आज तक किसी कबीले में जन्म नहीं लिया है, उतना खूबसूरत बच्चा जो है आज तक किसी माँ ने जना नहीं है। यहाँ तक कि हजरत अब्दुल मुत्तलिब उस बच्चे को लेकर के खाने काबा की तरफ बढ़े चले जा रहे थे, और मैं बार बार मुड़ मुड़ करके बच्चे को देखते चला रहा था। यहाँ तक कि मैं काफी दूर हो गया, मेरी निगाहें फैसला न कर सकी। हजरत अब्दुल मुत्तलिब
मुतल्लिब खाने काबा की तरफ जा रहे हैं कि खाने काबा अब्दुल मुतल्लिब की तरफ आ रहा है। आला हज़रत फरमाते हैं जिसके सजदे को मेहराब काबा झुके उस भावों की लताफत पे लाखों सलाम। सरदार ने मक्का ने कहा जब ऐसा बच्चा है, इतना खूबसूरत बच्चा है, तो उस बच्चे को देखना चाहिए। तमाम सरदारान मक्का खाने काबा के करीब आए। हजरत अब्दुल मुतल्लिब तवाफ से फारिग है, दुआ से फरागत हासिल करने के बाद बाहर निकलते हैं। सरदारान मक्का के कहते हैं जनाब आपके गोद में जो बच्चा है हम उसे देखना चाहते हैं। हजरत अब्दुल मुतल्लिब ने यहाँ तक कि जिस्म से पर्दे को हटाया है, जिस्म से चादर को खींचा है। तमाम सरदारान मक्का नबी के चेहरे को देखते हैं और देखने के बाद कहते हैं सच है, यही बच्चा पैदा हुआ है जिसकी वजह से मक्के के महलात महक रहे हैं, मक्के की गलियां महक रही है। आला हज़रत फरमाते हैं वो कमाले हुस्ने हुजूर है कि गुमाने नक्शे जहां नहीं, यही फूल खारा से दूर है, यही वो शम्मा है कि धुआं नहीं। सारे सरदारों ने कहा यही वो बच्चा है जिसकी वलादत का सदका है कि मक्के की तमाम गलियां महक रही है। लोगों कुर्बान जाओ। इतना ही नहीं बल्कि गुरु नानक कहते हैं पहला नाम खुदाई का, दूजा नाम रसूल और तीजा कलमा पढ़ना नागा, बुरका बाग कबूल और ठाई ठाई नूर मोहम्मदी, ठाई ठाई नबी नसूर और नानक कुदरत देख दे खुदा ये गोश्त भूल। मैंने कहा नानक ये पर्दा क्या है? तो नानक कहते हैं पर्दा खुदा की कुदरतों का एक जहूर है। मैंने कहा नानक पर्दा खुदा की कुदरतों का एक जहूर है। तो नानक ने कहा यहाँ तक कि पर्दा खुदा की कुदरतों का एक जहूर है और जो सारे आलम को चमका दे वही तो मोहम्मद का नूर है। ऐ लोगों सारा आलम चमक रहा है तो नबी के नूर का सदके की वजह से चमक रहा। हम और आप जो मिलाद शरीफ में बैठे हैं, जिस जिक्र में बैठे हैं, ये किसी आम आदमी का जिक्र हम और आप नहीं कर रहे हैं, पैगम्बर आज़म सरवरे कौनैन की तारीफ कर रहे हैं। दुरूद पाक पढ़िए अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना शफीना हबीबना बारिक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैंने आयत करीमा आप हज़रात की भी तिलावत किया कि तहकीक क्या आया रब की तरफ से नूर और एक रोशन किताब। यकीनन हम नूर को भी समझें, किताब को भी समझें। नबी नूर भी है, नबी बशर भी है। अगर सिर्फ नबी नूर होते बशर नहीं तो भी मसला हल नहीं होता। महाराज कहते हैं कि दुनिया का मसला उस वक्त तक नहीं हल होगा जब तक कि दो रूप वाला मनुष्य ना आ जाए। यकीनन हम किताब कदीम के पास पहुंचे, फुरकान हमीद के पास पहुंचे। कुरान से पूछे कुरान कोई ऐसा है जिसका दो रूप है? तो कुरान ने मेरे आका की तरफ इशारा किया। कुरान ने कहा नबी का पहला नाम रूप है, नबी का पहला रूप नूर है, दूसरा रूप बशर है। महाराज कहते हैं नबी का एक हाथ नूरी है और एक हाथ बशरी है। नबी अगर नूर नहीं होते तो खुदा नूर है, उससे लेते कैसे? और आदमी बशर नहीं, नबी बशर नहीं होते तो हम आदमी हैं, हमको देते कैसे? नबी नूर है खुदा से लेने के लिए, नबी बशर है हमें और आपको देने के लिए। गर्ज अपनी ज़हन में इन बात को रखें और अकीदत मोहब्बत के साथ आप जुलूसे मोहम्मदी भी निकालो, नबी की मिलाद पे खर्च भी करो, नबी की मिलाद की ताज़ीम भी करो। इसीलिए किसी ने क्या ही खूब कहा है कि मेरे भारत पे कभी वार हो ही नहीं सकता, मेरे भारत पर कभी वार हो ही नहीं सकता, सुन्नी कभी जलीलो खार हो ही नहीं सकता। आज जिसको निस्बत हो मेरे आका से वो अपने मुल्क का गद्दार कभी हो ही नहीं सकता।